Hi friends, how are you? And I am Akhilesh Kumar. I welcome to all of you. And today's video lecture I am going to discuss about the very most important lesson of high school, chapter 9th, the proposal, which is written by Anton Chekhov, a Russian writer. तो आज की क्लास 10 में देखते हैं कि द प्रपोजल जो प्रपोजल लेसन है एंटोन चेखov जो 1860 एंड 1904 यानी कि 1860 में जो पैदा हुए थे और 1904 में एक्सपायर हो गए। और रूस देश से संबंधित ये कहानी है कि किस प्रकार से वहाँ जो विवाह के लिए जो प्रपोज किया जाता है उस सिस्टम को इस लेसन में बताया गया है, जो एक प्रकार से ह्यूमरस है, प्ले है एक प्रकार का, जिसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, चुबको है, लोमो है और नतालिया है। इस प्रकार से 3 कैरेक्टर्स के बीच में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ह्यूमरस प्ले है। उसमें देखते हैं छोटी छोटी बात पे लोग कैसे लड़ जाते हैं। तो आप सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस प्ले में जो इसकी ग्लॉसरी है उसको देखते हैं, इसके बाद इसकी सब कैरेक्टर इंट्रोडक्शन बताएंगे और उसके बाद जो समरी है वो बताने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो देखेंगे इसकी ग्लॉसरी क्या है। तो आप पहले देखेंगे कि लव सिक या जो लव सिक मीन्स क्या होता है, फुल ऑफ अफेक्शन, जिसका मतलब होता है प्रेम से युक्त। आगे देखते हैं ऑफुली। ऑफुली का मतलब होता है टेरिबल, जिसका मतलब होता है अत्यधिक, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। और इसके बाद है ल्यूनाटिक, तो ल्यूनाटिक का मतलब हो जाएगा क्रेजी, जिसका अर्थ होता है पागल। और इसके बाद मार्स दिया गया है, तो मार्स स्वाम्पी लैंड बोलते हैं, जिसको हिंदी अगर अर्थ निकालेंगे तो दलदल हो जाएगा। और इसमें उसी मीनिंग की चर्चा की गई है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको ही देखा गया है। आगे देखते हैं परपेचुटी का मतलब यहाँ पे है फॉरएवर, जिसका मतलब होता है हमेशा के लिए। इसके बाद है रूबल्स। रूबल्स का मतलब होता है रशियन करेंसी, यानी रूस देश की मुद्रा होती है, उसको रूबल्स बोलते हैं। आगे देखते हैं मेकआउट। तो मेकआउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड, जिसका अर्थ होता है समझना। और इसके बाद आगे देखते हैं रीजनेबल। तो यहाँ रीजनेबल का मतलब क्या हो जाता है, जो बहुत समझदार हो, सेंसिबल, जिसका मतलब होता है समझदार। और इसके बाद है गिव अवे। तो गिव अवे का मतलब यहाँ पे क्या है, हैंड ओवर। गिव अवे का मतलब हैंड ओवर है, इसका मतलब होता है सौंपना। और इसके बाद देखते हैं ल्यूनेसी। तो ल्यूनेसी क्या है, तो यहाँ पे मैडनेस है, इसका मतलब होता है पागलपन। और इसके बाद है विप। तो विप का मतलब यहाँ पे फिलोप, जिसका मतलब है चाबुक मारना। इसके बाद देखते हैं स्पार्क्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्विजिंग का, इसका मतलब होता है फड़कना। और इसके बाद है टर्निप। तो टर्निप एक व्हाइट रूट होता है एक प्रकार का, सलगम, जिसका हिंदी अर्थ होता है। तो इसके बाद देखते हैं करेक्टर इंट्रोडक्शन क्या है, इसके करेक्टर क्या है इस पे लेके। तो आप देखते हैं स्टीफन स्टेपानोविच चुबको, ये मेन करेक्टर है यहाँ पे। तो ये क्या है, तो ही इज लैंड ओनर, ये जमींदार है ना। एंड और क्या है, अ फादर ऑफ यंग गर्ल नेम नतालिया, और ये जो एक लड़की है नतालिया, उसका ये पिता है। तो ये पहला करेक्टर हो गया। सेकंड करेक्टर क्या है, नतालिया स्टेपानो, ठीक है। तो ये क्या है, तो लैंड ऑनर्स डॉटर हु इज 25 इयर्स ओल्ड। ठीक है, जमींदार जो चुबको है, ये क्या है, ये चुबको है, इसकी पुत्री है नतालिया, और ये कितनी है, 25 इयर्स ओल्ड है, 25 वर्ष की है। क्लियर। और इसके बाद थर्ड कैरेक्टर क्या है, इवान वेसिलेविच लोमो, ये इसका ये रशियन नेम है। तो आप शॉर्टकट पे जाएंगे, चुबको होगा, नतालिया होगा और लोमो होगा, है ना। तो ये शॉर्टकट नेम है, बाकी फुल नेम ये एक प्रकार से रशियन नेम है। तो यहाँ ये देखते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ देखते हैं अ यंग मैन, एक युवा है, हु इज ए नेबर, जो एक पड़ोसी है। किसका पड़ोसी है, ऑफ चुबको, मतलब चुबको जो जमींदार है, इसका ये क्या है, लोमो एक पड़ोसी है ना। ही इज वेरी आर्गुमेंटेटिव, और वो बहुत तर्क वितर्क करने वाला है, बहस करने वाला है, कहने का तात्पर्य है, इसकी क्वालिटी है। एंड विशेष टू मैरी नतालिया, और जो लोमो है उसकी प्रबल इच्छा है, मतलब उसकी इच्छा है कि वो नतालिया से क्या करे, विवाह करे, है ना, विवाह करना चाहता है। आगे तो देखते हैं ही इज वेरी आर्गुमेंटेटिव, वो बहुत तर्क वितर्क करने वाला है। एंड विशेष टू मैरी नतालिया, और नतालिया से विवाह करना चाहता है। जैसा कि प्ले का टॉपिक है द प्रपोजल, और प्रपोजल का मतलब होता है विवाह प्रस्ताव रखना। ही इज 35 इयर्स ओल्ड, और वो 35 वर्ष का है। इस प्रकार से ये इसका करेक्टर है। और यहाँ पे माइनर कैरेक्टर की अगर बात करेंगे, तो माइनर कैरेक्टर में 2 कैरेक्टर और है, 2 के नेम है। तो लोमोज का एक डॉग है जिसका नाम है गेस, और नतालिया का जो डॉग है उसका नाम है स्क्वेजर। ठीक है, तो इस प्रकार से कैरेक्टर इंट्रोडक्शन है। इसके बाद देखते हैं इसकी
तो फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे इसकी समरी क्या है। समरी इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ह्यूमरस है, एक प्रकार की बहुत ही हंसी मजाक की कहानी है। किस प्रकार से छोटे छोटे जो झगड़े होते हैं, कभी ऑक्सन मेडोज पे झगड़ा होता है तो कभी कुत्तों पे होता है। तो देखते हैं यहाँ पे लोमोज एट चुबकोज हाउस। जो लोमोज है जो 35 ईयर ओल्ड है, 35 ईयर ओल्ड है और वो अब विवाह करना चाहता है, क्योंकि वो सोच रहा है कि अब उसका शरीर भी जो है वो कभी कभी उसका साथ नहीं देता है। कहने तात्पर्य है कि वो बीमार भी रहता है, तो उसको लगता है कि उसको विवाह कर लेना चाहिए। तो उसके पड़ोस में ही एक लड़की है जिसका नाम है नतालिया, और उसके पिता कौन है, चुबको है ना। तो लोमोज है एट चुबकोज हाउस, वो चुबको के घर जाता है, मतलब अपने पड़ोसी जो लैंड ओनर है उनके घर जाता है विवाह प्रस्ताव लेकर के स्वयं। आगे देखते हैं लोमोज प्रपोजल। और जब हालांकि जब चुबको उसको देखता है लोमोज को अपने घर में, वो औपचारिक ड्रेस पहने हुए है, तो वो पूछता है कि भाई तुम ऐसी ड्रेस क्यों पहने हो, क्यों हमारे घर पे आई हो, आखिर क्या चाहते हो। तो उसको चुबको को लगा कि हमें लगता है पैसे उधार लेने आया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो विवाह प्रस्ताव के लिए जाता है ना। लेकिन फिर वो बताता है कि नहीं, वो उसकी लड़की का हाथ मांगने उसके घर पे आया हुआ है। तो ये लोमोज प्रपोजल होता है। आगे देखते हैं नतालिया मीट लोमोज। और उसी दौरान क्या होता है, जो पिता और पुत्री घर पे रहती हैं, तो वो नतालिया जो होती है वो भी लोमोज से आकर के मिलती है। लेकिन उसको पता नहीं होता है कि वो लोमोज जो आया है वो हमारे विवाह के लिए आया है, हमारा हाथ मांगने आया है, उसको पता नहीं होता है। तो होता क्या है कि दोनों जैसे आमने सामने आते हैं, तो ऑक्सन मेडोज मतलब उसके जो खेत हैं, जो उसके फील्ड्स हैं, वो उसको लेकर के बहस चालू हो जाती है। और लोमोज कहता है कि वो खेत मेरे हैं, और जबकि नतालिया कहती है वो खेत मेरे हैं, वो फील्ड्स मेरे हैं। और बताती है कि नतालिया बताती है कि 300 ईयर्स मतलब 300 सालों से उस जमीन पे नतालिया के पिता यानी चुबको का कब्जा है। तो वो खेत मेरे हुए, क्योंकि उसकी चाची की दादी ने ऐसा कुछ उस विरासत में दिया था उसको। तो इस प्रकार से बताया गया है यहाँ पे। और दोनों में खूब बहस होती है, वो कहती है मेरे खेत हैं, और जबकि लोमोज कहता है वो खेत मेरे हैं। इस प्रकार से बहुत ही झगड़ा हो जाता है दोनों में। तो नतालिया मीट्स लोमोज, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा तर्क होता है। आगे देखते हैं आर्गुमेंट ओवर ऑक्सन। यस, आर्गुमेंट्स ओवर ऑक्सन मीडोज। और जब दोनों मिलते हैं, जो भी मैंने बताया कि दोनों में जब मिल जाते हैं तो क्या होता है, आर्गुमेंट होता है, बहस होती है। ओवर ऑक्सन मीडोज, ऑक्सन मीडोज की चर्चा की गई है, मतलब वो खेती है, वो भूमि है जिसको लेकर के चरागाह है, जिसको लेकर के दोनों में वो कहते हैं मेरे हैं, वो कहते हैं मेरे हैं। और वो भूल जाता है कि मैं विवाह प्रस्ताव लेके आया था, लेकिन झगड़ा होने लगता है जमीन को लेकर के। दोनों में बहस खूब होती है। आगे देखते हैं चुबको ज्वाइंस द आर्गुमेंट। जब दोनों में खूब बहस होने लगती है, तो वो पिता जो होता है चुबको, वो बीच में आता है और फिर वो बताता है ना। तो यहाँ पे जो लोमोज होता है वो कहता है कि नहीं ये खेत मेरे हैं, मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, ये खेत मेरे हैं। तो इस प्रकार से वो ऐसी बात कहता है। आगे देखते हैं नतालिया गेट्स टू नो अबाउट द प्रपोजल। और इसके बाद क्या होता है कि दोनों के बीच में खुद झगड़ा होता है। चुबको भी होता है, वो अपनी पुत्री को बचाने के चक्कर में लोमोज से लड़ जाता है, यहाँ तक कि उसको बहुत बुरी भली कहता है, और यहाँ तक कि उसको अपने घर से भगा देता है कि भाग जाए यहाँ से, दोबारा मेरे घर मत आना कभी। और ऐसा कहकर उस भटकार के उसको घर से भगा देता है। कौन भगा देता है, चुबको भगा देता है लोमोज को, भाग जाओ हमारे घर से, है। तो इस प्रकार से चुबको ज्वाइंस द आर्गुमेंट होता है। अब इसको हो गया। अब इसके बाद अगली लाइन पढ़ते हैं नतालिया गेट्स टू नो अबाउट द प्रपोजल। लेकिन बाद में उसको नतालिया को पता लगता है कि भाई जो जिससे मैंने बहस की, जिससे मेरा आर्गुमेंट हो गया, वो हमारा हाथ मांगने आया था। तो वो भी उसको लव फीलिंग होती है, वो सोचती है कि नहीं भाई वो जो चला गया है वो वापस से फिर घर पे आ जाए, है ना। तो नतालिया गेट्स टू नो अबाउट द प्रपोजल। उसके पिता के माध्यम से ऐसा पता चलता है उसको कि वो लोमोज जो था उसका हाथ मांगने आया था, है ना। आगे देखते हैं अनदर आर्गुमेंट ओवर डॉग्स। तो आगे होता क्या है, तो वो अपने पिता से कहती है कि नहीं पापा उसको बुलवाओ, है ना, मैं उससे विवाह करूंगी, मैं उससे बात करूंगी। तो उसका जो पिता होता है चुबको, वो लोमोज को फिर वापस ले आता है। और फिर से क्या होता है, तो अनदर आर्गुमेंट ओवर डॉग। अब की बार क्या होता है कि जो लोमोज का डॉग है गेस नाम बताया गया है, और नतालिया का डॉग क्या है, स्क्वेंजर है। तो अब दोनों में कुत्तों को लेकर के बहस चालू हो जाती है। वो कहते हैं, वो लोमोज कहता है कि मेरा कुत्ता गेज है, वो बहुत तेज दौड़ सकता है, तुम्हारे कुत्ते से बहुत तेज दौड़ सकता है। तो इस प्रकार से नतालिया फिर, जबकि वो बुलाती है घर पे वापस विवाह प्रस्ताव रखने के लिए, वो स्वीकार करने के लिए, लेकिन फिर झगड़ा हो जाता है कुत्ते पे लेकर। तो दोनों अपने अपने कुत्ते को अच्छा बताते हैं। इस प्रकार से कुत्तों को लेकर के झगड़ा हो जाता है। और इसके बाद इतना झगड़ा हो जाता है कि उसका जो हार्ट होता है वो बहुत तेजी से धड़कने लगता है, उसका अंग है वो फड़कने लगता है, वो कुर्सी पे जाकर के बेहोश होकर गिर जाता है।
तो नतालिया और जो चुपको जो होते हैं वो सोचते हैं कि अरे ये तो कुर्सी गिर गई, ये तो मर गया, अब कैसे विवाह हो पाएगा। तो वो जब गिर जाए तो वो चुपको है और उसकी बेटी जो नतालिया है, दोनों खूब रोते हैं कि तुम मर गए, आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद पता लगता है वो जीवित है। अब फिर वो कुर्सी से जैसे थोड़ा बहुत हलचल करता है तो फिर जो चुपको होता है, चुपको आस्क लोमोस टू मैरी नतालिया। तो चुपको भी समझ लेता है कि भाई ऐसा करना चाहिए कि अब जल्दी से हाथ जो नतालिया का हाथ है चुपको के हाथ में दे देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं करना चाहिए, अन्यथा स्थिति बहुत खराब हो सकती है। इस वजह से अब वो अपनी पुत्री का हाथ लोमोस के हाथ में दे देता है, कहता है भाई इसको चूमो, और इस प्रकार से इस प्ले का अंत हो जाता है ना। और इसमें बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार जैसे ही पता चला था चुपको को कि वो विवाह प्रस्ताव लेके आया है, तो वास्तव में बड़ा प्रसन्न हुआ था। और एक प्रकार से अगर उसके चुपको की बात करेंगे तो वो एक लालची भी है ना। इस प्रकार से इस कहानी का अंत हो जाता है। और इसके बाद एक दो शॉर्ट आंसर इसके इंपॉर्टेंट है वो रखूंगा, इसके बाद इस लेसन को यहीं समाप्त कर देते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं वन लाइनर हिंट्स, जो निचोड़ है इस लेसन का वो मैंने वन लाइनर बनाने का प्रयास किया है, ताकि आपके जो क्लू हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपके माइंड में चढ़ जाए। तो आप देखते हैं नतालिया एंड लोमोस वर आर्गुइंग विद ईच अदर। पहली लाइन में क्या है, नतालिया और लोमोस जो क्या था वो आपस में झगड़ रहे थे, है ना। तो ये उसका हो जाएगा, जो मैंने रेड पेन से कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है, ताकि ये फैक्ट्स आपके दिमाग में बना रहे। आगे देखते हैं लोमोस फॉरगॉट, लोमोस भूल जाता है मैरिज प्रपोजल इन द मिडस्ट ऑफ आर्गूमेंट, मतलब आर्गूमेंट के मध्य में वो ये भूल जाता है कि वो मैरिज प्रपोजल के लिए आया है। थर्ड देखते हैं नतालिया टोन वाज एंग्री। तो नतालिया जब लोमोस से बात कर रही थी तो उसकी टोन कैसी थी, तो उसकी टोन एंग्री थी, क्लियर, क्रोधित थी वो। आगे देखते हैं ऑक्सन मीडोज वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ आर्गूमेंट, मतलब फर्स्ट पॉइंट आर्गूमेंट विवाद की पहली जड़ क्या थी, तो वो ऑक्सन मीडोज थी, क्लियर। आगे देखते हैं लोमोस हार्ट बीट इंक्रीजेस ड्यूरिंग आर्गूमेंट, मतलब उस आर्गूमेंट्स के दौरान जो लोमोस की जो हार्ट बीट थी वो बढ़ गई थी, क्लियर। आगे देखते हैं लोमोस आंट्स ग्रैंडमदर गेव, मतलब लोमोस की चाची की दादी लोमोस आंट्स ग्रैंडमदर गेव द मेडोज टू नतालियाज फादर, माने चुपको को जो लोमोस की जो क्या रही हैं आंट्स चाची रही है, उनकी दादी ने चुपको को वो ऑक्सन मेडोज प्रदान किए थे, मतलब दिए थे। तो ये बात आ गई यहाँ पे, इस वजह से वो उसके हो गए। आगे देखते हैं नतालिया वाज सेलिंग पीच व्हेन लोमोस और जब लोमोस ने नतालिया को बुलाया उस दौरान नतालिया क्या कर रही थी, तो वो मटर छील रही थी। आगे देखते हैं द मेडोज वर्थ आर, वो जो ऑक्सन मेडोज है उनकी कीमत कितनी है, तो 300 रूबल्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लाल से लिख दिया है ताकि याद बना रहे, और ये फैक्ट्स एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर। आगे देखते हैं चुपको कॉल्स नतालिया, मतलब चुपको जो है वो नाराज होकर के नतालिया को क्या कहता है, तो कहता है लपसिक कैट, है ना। लपसिक कैट संबोधित करता है अपनी बेटी नतालिया को, कौन करता है, चुपको करता है। आगे देखते हैं द नेम ऑफ लोमोस डॉग, मतलब लोमोस का जो कुत्ता है उसका नाम क्या है, जो सेकेंड पॉइंट था आर्गूमेंट का, है ना। तो उसका नाम क्या था, गेस्ट नाम था उसका। एंड नतालियाज डॉग्स, और नतालिया के डॉग्स का क्या नाम था, तो स्क्वेंजल नाम था। तो इस प्रकार से ये टॉप 10 जो हिंट्स हैं वो आपके लिए बड़े उपयोगी हैं। और अगर कोई बात पूछनी है या कोई बात समझ में नहीं आ रही है इससे संबंधित, तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ, हेल्प करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।